नमो बुद्धाय बंते जी। हाँ बंते जी, हमारे भारत में देवराज चक्र के बारे में अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं। हाँ हाँ और हम भी देवराज चक्र को पुण्य अनुमोदन करते हैं। हाँ भगवान बुद्ध ने भी देवराज चक्र को ये पूरा बुद्ध शासन सौंप दिया हाँ और श्रीलंका को भी सौंप दिया। तो बंते हमको पता नहीं ये देवराज चक्र कौन है, इनके बारे में हमें बताइए बंते। हाँ। नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरुबंती का चरणों में हम सबके कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। सवाल शक्रदेवेंद्र के बारे में। कारण ये है, भगवान बुद्ध जी के समय भगवान बुद्ध जी का धर्म वो शक्रदेवेंद्र सुना। वो शक्रदेवेंद्र सोतापन्न बन गया। वो सोतापन्न श्रावक। ये और एक कारण है, वो तावतिंस देवलोक में राजा, पुण्य के बल से वो देवलोक में उत्पन्न हुआ। भगवान बुद्ध जी ने ये शक्रदेवेंद्र का पुराना कहानी वो कैसे पुण्य बढ़ा के देवलोक में उत्पन्न हुआ है कि भगवान बुद्ध जी ने कुलावक जातक स्टोरी से भगवान बुद्ध जी एक जातक कहानी बताया। और भगवान बुद्ध जी संबुद्ध बन जाने के समय उस वक्त 10 मार सेना भगवान बुद्ध जी को बहुत कुछ किया। उस समय मार सेना आने के समय पूरा देवता लोग, ब्रह्म लोग, ये सभी लोग भगवान बुद्ध जी चोट करके सक्वल पहाड़ में किनार तक गया। लेकिन शक्रदेवेंद्र ने भगवान बुद्ध जी देखकर महामेरु पहाड़ में ऊपर में रहता। वो उनके बारे में बहुत पुण्य था, उनके बारे में बहुत कुछ है, इसीलिए वो बहुत पुण्यवान है। भगवान बुद्ध जी शक्रदेवेंद्र के बारे में बहुत कुछ सुत्त से बताया। संयुक्त निकाय प्रथम किताब में एक वाग्य है शक्र संयुक्त। शक्रदेवेंद्र के बारे में बहुत सुक्त है। उनके वो बहुत सहनशीलता उनके अंदर है, उनके अंदर दया है, करुणा है, ज्ञानवानी है। वो बहुत ज्ञानवानी है। इसलिए भगवान बुद्ध जी परिनिब्बान के समय उस वक्त शक्रदेवेंद्र भगवान बुद्ध जी को वंदना करने के लिए आया। उसी समय भगवान बुद्ध जी शक्रदेवेंद्र को पूरा श्रीलंका भूमि और बुद्ध शासन हवाले कर दिया। वो ही 5000 साल तक ये बुद्ध शासन सुरक्षित करने वाला। वो है ये तावतिंस देवलोक और चातु महाराज का देवलोक पालन करने वाला। वो है राजा। सभी देवता लोग चातु महाराज का तावतिंस कंट्रोल करने वाला वो है। उनके बारे में बहुत धार्मिक गुण है। वो धार्मिक गुण से सभी देवता लोग पालन करते हैं। और कारण बहुत बार बार भगवान बुद्ध जी के समय महाकश्यप बांते को दान देने के लिए वो आया। मनुष्य शरीर बना करके वो आया ये मनुष्य लोक में दान देने के लिए। और श्रीलंका भी बहुत कहानी है, शक्रदेवेंद्र दान देने के लिए मनुष्य लोक तक आया। इसी कहानी बहुत ही उपासक उपासिका लोग को भी, बनते लोग को भी बहुत मदद करते हैं धर्म बढ़ाने के लिए ये शक्रदेवेंद्र, क्योंकि ये पूरा बुद्ध शासन उनके बारे में है अभी, इसीलिए। और कहानी भगवान बुद्ध जी संबुद्ध बन जाने के बाद में भगवान बुद्ध जी बिंबिसार राजा का धर्म प्रवचन देने के लिए राजगीर तक आया। उस वक्त ये शक्रदेवेंद्र और उनका पत्नी सुजा वो भी आया भगवान बुद्ध जी को सेवा करने के लिए। भगवान बुद्ध जी एक समय बीमार हुआ, उस समय भी
भगवान बुद्ध जी को सेवा करने के लिए वो आया। एक कहानी, भगवान बुद्ध जी राजगीर में जाने के समय वो मनुष्य शरीर बना करके उसका पत्नी के साथ नचते बजते और गायकते के साथ बहुत गाना गाकर भगवान बुद्ध जी को पूजा करके राजगीर तक आया। वो बताया ये से दांतो दांते ही सह पुराण जटिले ही विप्पमुत्तो ही सिंगिनिकस राजगांग पाविसी भगवान बुद्ध जी सोने का कलर है। भगवान बुद्ध जी का शरीर सोने का कलर है। ये से चमकते वाले शरीर से रहने वाले भगवान बुद्ध जी राजगीर तक आया है कि वो ऐसे गाना गाया और भगवान बुद्ध जी को पूजा करके आया। ऐसी कहानी भी है। ये भगवान बुद्ध जी का सेवक बन गया ये शक्र देवेंद्र। और कहानी ये सूत्र हम लोग को आज जरूरी है। ये सूत्र सक्कपञ्ञ सूत्र, ये सूत्र का नाम सक्कपञ्ञ सूत्र, अर्थ शक्र देवेंद्र का सवाल के लिए भगवान बुद्ध जी ने जवाब दे दिया। वो ये सूत्र सुनने के बाद में वो सोतापन्न श्रावक बन गया। ये सूत्र में आखिर में विशेष कारण हम लोग को मिलते हैं। यही वो बताया सोतापन्न बन जाने के बाद में भगवान बुद्ध जी को बताया। भगवान बुद्ध जी ने आज मैंने सोतापन्न बन गया। ये सोतापन्न बन जाने के बाद में मेरा आयु अभी खत्म हुआ, मैंने देवलोक से च्युत हुआ, वापस ये सोतापन्न बन गया, मैंने भगवान बुद्ध जी का श्रावक बन गया। मैं तुरंत वापस शक्र देवेंद्र बन गया। वो उनका आयुष खत्म हुआ, च्युत हुआ, वापस वो शक्र देवेंद्र बन गया। आगे भगवान बुद्ध जी को बताया। भगवान बुद्ध जी ने मेरा जिंदगी आगे मुझे देख सकते हैं। अभी मैं ये शक्र देवेंद्र का शरीर में रहेंगे आगे, उसके बाद मैं मनुष्य लोक में उत्पन्न हो जाएंगे, है ना। यह मनुष्य लोक में आने के बाद में मैं प्रौर्जा हो जाएगा। मैं प्रौर्जा होकर ये बुद्ध शासन को बहुत कुछ करूँगा। उसके बाद वापस में देवलोक में उत्पन्न हो जाएगा। देवलोक में उत्पन्न हुआ तो उसके बाद में अकनिटा ब्रह्मलोक तक जाऊंगा, अनागामी फल हासिल करके वहाँ से परिनिब्बान हो जाएगा कि भगवान बुद्ध जी को बताया। उसको उसका आगे लाइफ उसको देख सकते हैं, आगे जिंदगी कैसे है कि उनको देख सकते हैं। अब देखिए, अभी तक शक्र देवेंद्र ने मनुष्य लोक तक नहीं आया, प्रौर्जा नहीं हुआ, अभी भी देवलोक में है। इसीलिए हम लोग को ये कारण जरूर है ना। ये बुद्ध शासन वो सुरक्षित करते हैं, वो सुरक्षित करने के लिए फिर वापस ये दुनिया को वो आएगा। इस तक ये बुद्ध शासन रहेगा और वो आने के बाद में बहुत लोग, वो सोतापन्न श्रावक कभी भी वो आने के बाद में बहुत लोग को उपकार हो जाएगी, उनका मदद मिलेंगे। इसीलिए रोज हर उपासक लोग, उपासिका लोग, बनते लोग, उनको पुण्यानुमोदना करना भी जरूरी है। उनका मदद सबको मिलेंगे, है ना। इसलिए ये सूत्र हम लोग को आज जरूरी है। इसलिए ध्यान से सुनिए। उस वक्त हमारे भगवान बुद्ध जी ने राजगीर में पूर्व तरह एक पहाड़ है। ये पहाड़ के अम्बसुंड गांव के पास वैदिक पहाड़ कहते हैं। उस समय ये पहाड़ का नाम वैदिक पहाड़। ये वैदिक पहाड़ में आज भी है, हम लोग को गया तो देख सकते हैं। ये पहाड़ की एक गुफा है। एक गुफा का नाम
इंद्रसाल गुहा। इंद्रसाल गुफा, ये इंद्रसाल गुफा में अंदर भगवान बुद्ध जी ने बैठ कर की साधना करके था। शक्रदेवेंद्र का आव खत्म हुआ, खत्म होने के आखिर में समय आया, वो तुरंत ये देवता लोग के सहित ये पांचसिक गांधर्व दिव्य पुत्र के सहित इंद्रसाल गुफा तक आया। आने के बाद में ये पांचसिक गांधर्व दिव्यपुत्र को बताया, आप जाइए भगवान बुद्ध जी के पास जाकर कुछ बताइए, पहला कुछ बताइए, उसके बाद बताइए शक्रदेवेंद्र ने भगवान बुद्ध ने मिलने के लिए आया कि बताइए। वो गया पांचसिक गांधर्व दिव्यपुत्र, भगवान बुद्ध जी के साथ बात किया, भगवान बुद्ध जी को बताया, शक्रदेवेंद्र ने आया कि भगवान बुद्ध जी ने बताया, उनको आने की बताए। शक्रदेवेंद्र आया, भगवान बुद्ध जी के साथ बात किया, बात करके भगवान बुद्ध जी से सवाल पूछा। ये सवाल के लिए भगवान बुद्ध जी ने जवाब दे दिया। ये शक्रदेवेंद्र भगवान बुद्ध जी से सवाल पूछा है ना, ये सवाल ये है, ये सवाल के लिए भगवान बुद्ध जी का जवाब मिल गया। जवाब सुनने के तुरंत वो सोतापन्न श्रावक बन गया। शक्रदेवेंद्र को सोतापन्न बनने के लिए उपकार हुआ। ये धर्म क्या है, ये देखिए, ये शक्रदेवेंद्र भगवान बुद्ध जी से पूछा। भगवान बुद्ध जी ने सभी देवता लोग, असुर लोग, यक्ष लोग और नाग लोग, गांधर्व लोग, ये सभी प्राणी बिना वैर से, बिना दंडा से, बिना दुश्मन लोग के सहित निदुख अवैरी चित्त से, खुशी से, शांत से रहने के लिए सभी प्राणी को इच्छा है ना। हम लोग को भी इच्छा है हमेशा हमेशा हमारे पीछे पीछे वैर लोग नहीं तो, दुश्मन लोग नहीं तो, हमारे मन को भी वैर नहीं आते तो, दुश्मन का कारण नहीं तो खुशी से रह सकता है, तो हमेशा हमेशा सुख से रह सकता है, तो हम लोग को भी खुशी है, हमारी इच्छा भी ये है। हम लोग की हमेशा हमेशा क्या सोचते हैं, खुशी से रहने के लिए, सुख से रहने के लिए कुछ भी सोचते हैं, है ना। अभी शक्रदेवेंद्र पूछा भगवान बुद्ध जी ने, ये सभी प्राणी का इच्छा ये है, लेकिन सभी प्राणी को ऐसे नहीं रह सकते। क्यों ऐसे नहीं रह सकते, है ना। अवैरी लोग के सहित और निदुख निरोगी खुशी से सुख से नहीं रह सकते, कारण क्या है। भगवान बुद्ध जी ने जवाब दे दिया, देवेंद्र ने सभी प्राणी दो कारण को जुड़ा हुआ, ये है इच्छा मत्सर्य। इच्छा मतलब ईर्ष्या, जलन, मत्सर्य मतलब कंजूस, लालच। ये कंजूस की वजह से और इच्छा की वजह, इच्छा मतलब ईर्ष्या, ईर्ष्या कंजूस की वजह से, जलन कंजूस की वजह से खुशी से नहीं रह सकते। सभी प्राणी के मन में जलन है, ईर्ष्या है, और सभी प्राणी के मन में कंजूस है। कंजूस का अर्थ मतलब क्या है, हमारे पास कुछ है तो दूसरे कोई भी ये इस्तेमाल किया तो हमको थोड़ा गड़बड़ है ना। ईर्ष्या आते हैं, क्यों वो ऐसे, मेरा कपड़ा वो पहनते, मेरा गाड़ी वो ले गया, वो इस्तेमाल करते, मेरा कमरा वो इस्तेमाल करते, है ना। जलन आते हैं, है ना, ईर्ष्या आते हैं। हम लोग को इच्छा है हमारे पास हर कुछ रखने के लिए, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, कि हम लोग सब कुछ पकड़ करते हैं, है ना। लेकिन हम लोग को नहीं तो ये ईर्ष्या आते हैं। सभी प्राणी के बीच में ये से ईर्ष्या आया तो अब कैसे हो जाते, सबको खुशी से नहीं रह सकती, क्योंकि हमारे मन में एक ईर्ष्या नहीं तो दूसरा के मन में ईर्ष्या है ना, कमजोर है ना, वो हम लोग को गड़बड़ करते हैं, हम लोग को खुशी से नहीं रह सकते, है ना।
सभी प्राणी का स्वभाव ये जवाब भगवान बुद्ध जी ने दे दिया शक्र देवेंद्र को। सभी देवता लोग का पूरा जिंदगी पूरा समझ लिया, सभी ब्रह्मलोक का, सभी मनुष्य लोक का, सभी जानवर लोक का, सभी नरक प्राणी का, प्रेत लोक का, सभी प्राणी का पूरा जिंदगी समझ करके भगवान बुद्ध जी ने बताया यही कारण खुशी से नहीं रह सकते, सुख से नहीं रह सकते, किसी को नहीं रह सकते, ईर्ष्या और कंजूस है तो मन में अंदर, दूसरे लोग को भी है तो वो भी हम लोग को गड़बड़ है, हमारे मन में है तो ये भी दूसरे लोग को भी गड़बड़ है, हम लोग को भी गड़बड़ है, नहीं रह सकते। अभी शक्र देवेंद्र भगवान बुद्ध जी को बताया, भगवान बुद्ध जी ने मेरा कुछ शक था, ये शक दूर गया। भगवान बुद्ध जी ने मैंने समझ लिया सही, भगवान बुद्ध जी ने, भगवान बुद्ध जी सही बताया। ये ही भगवान बुद्ध जी ने सभी प्राणी को खुशी से नहीं रह सकते, अवैरी लोग के सहित, बिना दंडा के सहित, दुश्मन लोग, बिना दुश्मन लोग के सहित खुशी से शांत से सुख से नहीं रह सकते, क्योंकि ईर्ष्या और कंजूस मन में अंदर है, ये कारण सही है, मैंने समझ लिया। शक्र देवेंद्र दूसरा सवाल पूछा भगवान बुद्ध जी ने। भगवान बुद्ध जी अभी बताए ना, ये ईर्ष्या कंजूस के वजह से, इच्छा मच्छर्य के वजह से इसी खुशी से सुख से नहीं रह सकते कि ये ईर्ष्या मच्छर्य को क्या कारण, कैसे ये ईर्ष्या मच्छर्य आया, कैसे उत्पन्न हुआ, इसका कारण क्या है, कैसे इसे उत्पन्न हुआ। अभी भगवान बुद्ध जी ने जवाब दिया देवेंद्र ने, ये इच्छा मच्छर्य ईर्ष्या कंजूस के लिए कारण है प्रिय अप्रिय। हमारे मन में कुछ भी के लिए प्रिय है, कुछ भी के लिए अप्रिय है। अप्रिय प्रिय कारण के वजह से हम लोग को ईर्ष्या आते हैं और कंजूस आते हैं। कुछ के लिए हम लोग को इच्छा है तो वो दूसरा ये इस्तेमाल किया तो हम लोग को अच्छा नहीं है ना। हमारे कुछ भी अप्रिय कुछ भी है तो ये भी किसी ने हमारे कुछ भी, हमारे आसपास रहने वाले हमारे को अप्रिय कुछ भी इस्तेमाल किया तो वो भी हम लोग को अच्छा नहीं है ना। प्रिय अप्रिय के वजह से ये से हम लोग को आया, कैसे उत्पन्न हुआ, मन में ही प्रिय अप्रिय का कारण, इसीलिए ईर्ष्या आया और कंजूस आया। यही हम लोग का पूरा समस्या, परेशानी देने वाला, मन को, जीवित को, सबको परेशानी देने वाला यही है ना। अभी भगवान बुद्ध जी से पूछा, भगवान बुद्ध जी सही है, किसी को प्रिय अप्रिय कारण है तो उसकी वजह से ईर्ष्या और कंजूस आते हैं, यही कारण समझ लिया। भगवान बुद्ध जी ने ये प्रिय अप्रिय के लिए कारण है क्या कारण, किसके वजह से ये प्रिय अप्रिय कारण उत्पन्न हुआ है क्या। भगवान बुद्ध जी ने बताया इच्छा की वजह से, मर्जी की वजह से प्रिय अप्रिय कारण उत्पन्न हुआ। कैसे उत्पन्न हुआ प्रिय अप्रिय कारण, मुझे ये प्रिय है, ये अप्रिय, उनके साथ मुझे नहीं रह सकते, वो उसके साथ रहना पड़ेगा मुझे, वो चाहिए मुझे है ना, वो चाहिए, ये घर में मुझे नहीं रह सकते, मुझे ये घर चाहिए। प्रिय अप्रिय किसकी वजह से आया, मर्जी की वजह से आया, इच्छा की वजह से आया। ये के लिए मुझे इच्छा है, ये पूरा दुनिया में हर कुछ के लिए हम लोग का मन में इच्छा आते हैं। कितना इच्छा आते हैं हम लोग को, ये पूरा दुनिया सोना से बना करके हम लोग को
दे दिया तो ये पूरा दुनिया आपको हवाले कर दे दूंगा, कि किसी ने दे दिया तो पूरा दुनिया, अभी और इच्छा है ना, पूरा दुनिया भी सोना बना करके दे दिया तो अभी क्या करूँगा, है ना। ये इच्छा मर्जी खत्म नहीं हो जाएंगे, इस तक हमारे मन में इच्छा मर्जी है ना। ये इच्छा मर्जी की वजह से हम लोग को प्रिय कारण उत्पन्न हुआ, प्रिय के कारण की वजह से ईर्ष्या कंजूस उत्पन्न हुआ। अभी शाक्र देवेंद्र ने पूछा भगवान बुद्ध जी ने, ये मर्जी इच्छा वो कैसे आया, वो कैसे उत्पन्न हुआ, किसी कारण उत्पन्न हुआ। भगवान बुद्ध जी ने बताया, देवेंद्र ने क्लेश के सहित विचार करके रहते हैं ये इंसान लोग भी, देवता लोग भी, ब्राह्मण लोग भी, सभी प्राणी हमेशा रहते हैं क्लेश के साथ विचार करके कल्पना करके रहते हैं क्लेश के साथ। क्लेश के साथ कल्पना करके विचार करके रहने समय उनको इच्छा आती है क्लेश की वजह से। एक क्लेश से इच्छा आती है, इच्छा की वजह से प्रिय कारण आते हैं, प्रिय कारण की वजह से क्या आते हैं, प्रिय की वजह कारण से ईर्ष्या कंजूस आते, उसके वजह से खुशी से सुख से नहीं रह सकते हैं कि बताया। भगवान बुद्ध जी से पूछा शाक्र देवेंद्र ने, भगवान बुद्ध जी ने अभी भगवान बुद्ध जी बताया, क्लेश के सहित विचार करके कल्पना करके रहते उसी समय ये क्लेश आते। इसको एक वचन दे दिया भगवान बुद्ध जी ने, प्रपंच। प्रपंच को कहते, प्रपंच का अर्थ मतलब क्लेश के सहित विचार करके रहते। हम लोग हमेशा ईर्ष्या, नफरत, क्रोध, वैर, राग, द्वेष, मोह ऐसे क्लेश के सहित विचार करके रहते हैं ना, उसी वजह से मर्जी इच्छा आते हैं। ये क्लेश के सहित कल्पना के विचार के वजह से मर्जी इच्छा आया तो उसी वजह से प्रिय कारण आते हैं, प्रिय कारण की वजह से ईर्ष्या कंजूस आते, उसी वजह से खुशी से सुख से नहीं रह सकते। अभी भगवान बुद्ध जी ने से पूछा शाक्र देवेंद्र, भगवान बुद्ध जी ने ये प्रपंच कहाँ से आते हैं, क्लेश के सहित कल्पना करने के कारण कहाँ से आते हैं। भगवान बुद्ध जी ने जवाब दे दिया देवेंद्र ने, प्रपंच संज्ञा शंका समुदाचरंती। भगवान बुद्ध जी ने बताया देवेंद्र ने, प्रपंच के सहित क्लेश पकड़ करके अंदर में रहते हैं, नहीं छोड़ देते हैं, अंदर में क्लेश के सहित रहते हैं, क्लेश पकड़ लिया अंदर से, ईर्ष्या, नफरत, क्रोध, वैर और घमंड, राग, द्वेष, मोह, ये सब क्लेश अंदर में पकड़ करके सभी दुनिया ये क्लेश के सहित संज्ञा से देखा, क्लेश के सहित पहचान लिया, अंदर में हमेशा क्लेश के साथ रहते हम, इसीलिए क्लेश पकड़ लिया, क्लेश के सहित रहते हैं। उसको कहते हैं प्रपंच संज्ञा शंका समुदाचरंते। हमेशा हम लोग क्लेश के सहित रहते हैं, उसकी वजह से ये क्लेश ऐसे उत्पन्न हुआ, ये क्लेश के सहित रहते हैं, इसीलिए ये पूरा आपका सवाल ऐसे उत्पन्न हुआ है ना। अभी भगवान बुद्ध जी से पूछा शाक्र देवेंद्र, भगवान बुद्ध जी ने ये सभी प्राणी, अभी उनका सवाल ऐसे ही देखिए, ये सभी प्राणी क्लेश के सहित ऐसे रहता तो
ये मन में अंदर पकड़ करके रहते ना, ईर्ष्या, नफरत, क्रोध, वैर और घमंड, राग, द्वेष, मोह, ऐसे बहुत क्लेश है ना। ये बहुत क्लेश मन से पकड़ करके रहते ना। ये क्लेश दूर करने के लिए कुछ रास्ता है क्या? सफ़र है क्या? कुछ सिस्टम है क्या ये दूर करने के लिए? कुछ कारण है क्या? कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए ये दूर करने के लिए? भगवान बुद्ध जी ने बताया, हम लोग हमेशा हमेशा कुछ ढूंढ रहे थे ना। ये ढूंढ रहने के समय ढूंढ रहने के लिए योग्य कुछ है, अयोग्य भी कुछ है ना। ढूंढ रहने के लिए योग्य कुछ है, अयोग्य कुछ है। हम लोग अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते? वेदना अनुभव करते, सुख वेदना भी अनुभव करते हैं, दुख वेदना भी अनुभव करते हैं। न दुख न सुख, उपेक्षा वेदना भी अनुभव करते हैं। भगवान बुद्ध जी ने बताया, देवेंद्र ने कुछ भी अनुभव किया तो ये अनुभव करने के लिए, सुख वेदना अनुभव करने के लिए योग्य सुख भी है, अयोग्य सुख भी है ना। और दुख वेदना अनुभव किया तो अनुभव करने के लिए योग्य दुख भी है, अयोग्य दुख भी है। उपेक्षा वेदना अनुभव किया तो ये योग्य उपेक्षा वेदना भी है, अयोग्य उपेक्षा वेदना भी है। कैसे है? कुछ सुख वेदना अनुभव करने के समय अकुशल बढ़ जाते हैं तो वो सुख वेदना अनुभव मत करिए। समझा? कारण ये, किसी ने प्राणघात करके वो सुख वेदना अनुभव करते हैं, वो उनको अकुशल बढ़ जाते हैं, ये मत करिए कि बताया। काम विचार करके किसी ने सुख का अनुभव करते हैं लेकिन उनको अकुशल बढ़ जाते हैं, ऐसे मत करिए कि बताया। नशा पीने वाला को ये नशा पीने के बाद में सुख का अनुभव हुई लेकिन अकुशल बढ़ जाते हैं, ऐसे मत करिए कि बताया। ऐसे ये कुछ भी सुख अनुभव किया तो वो अयोग्य है तो अकुशल बढ़ जाते हैं तो वो मत करिए कि बताया। और कुछ सुख का अनुभव किया तो ये सुख का अनुभव करने के समय उनको कुशल बढ़ जाते हैं तो ये सुख अनुभव करिए कि बताया। कैसे है? किसी ने प्रथम ध्यान उत्पन्न किया तो प्रथम ध्यान के वजह से उनको खुशी आते, सुख आते। दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान, ऐसे ध्यान बढ़ाया तो उनको हमेशा हमेशा खुशी आते, सुख आते। ऐसी खुशी से रहता तो उनको अकुशल नहीं बढ़ जाते। क्या बढ़ जाते हैं? कुशल बढ़ जाते। ये है योग्य। किसी ने बिना प्राणघात करके वो खुश से रहते, सुख से रहते हैं, बिना काव्य विचार करके वो खुश से सुख से रहते हैं, ये से सुख से रहता तो उनको कुशल बढ़ जाते हैं। ये से योग्य सुख अनुभव भी है, दुख अनुभव भी है। किसी ने दुख अनुभव किया तो उनको खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, उनको दुख आते हैं लेकिन वो अकुशल नहीं करते हैं। ये खाने के लिए प्राण हत्या नहीं करते हैं, है ना, चोरी नहीं करते, काव्य विचार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, नशा नहीं पीते। वो खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए ऐसे नहीं करते। वो दुख से भी रह सकता है लेकिन वो अकुशल नहीं बढ़ाते हैं, है ना। ये से दुख का अनुभव है, सुख का अनुभव भी है, योग्य भी है, अयोग्य भी है। और भगवान बुद्ध जी ने बताया, किसी को आया तो वितर्क विचार के सहित सुख का अनुभव है तो ये वितर्क, इसका मतलब दूसरा ध्यान तक जाने के पहले कुछ सुख का अनुभव है तो उसको ज़्यादा श्रेष्ठ है कि बताया। ये दूसरा ध्यान तक आकर के किसी ने सुख बढ़ाया तो, सुख का अनुभव किया तो ये ज़्यादा अच्छा है कि बताया, ये योग्य है कि बताया। ये से भगवान बुद्ध जी ने
खुशी से रहने का कारण भी, और मन से खुशी से किसी ने रहता तो ये खुशी से रहने के समय किसी को अकुशल बढ़ जाते हैं, तो ये खुशी से रहने के कारण दूर करे के बताया, है ना। मन को खुशी आते हैं तो कुशल के सहित, ये कुशल के सहित रहिए कि बताया। किसी के मन में आया तो दुख पीड़ा आया तो पीड़ा आया तो, लेकिन ये पीड़ा के सहित कुशल बढ़ जाते हैं तो ये कुशल के सहित रहिए कि बताया। किसी को मन में अंदर अकुशल आया तो और पीड़ा भी आया तो दूर करिए कि बताया, है ना। ये कारण की वजह से हम लोग को ऐसे नहीं किया तो अयोग्य कुछ इस्तेमाल किया तो हम लोग योग्य कुछ इस्तेमाल नहीं करके अयोग्य कुछ इस्तेमाल किया तो अभी मन में अंदर क्लेश से रहते हैं कि भगवान बुद्ध जी ने बताया। और भगवान बुद्ध जी ने बताया और उस उपेक्षा भी है ना। किसी ने उपेक्षा से रहता तो उनको अकुशल बढ़ जाते हैं, तो न सुख न दुख की वजह से अकुशल बढ़ जाते हैं, तो ऐसे मत रहिए कि बताया। किसी को कुशल बढ़ जाते हैं तो कुशल बढ़ जाते हैं तो उसके साथ रहिए कि बताया उपेक्षा के साथ। और भगवान बुद्ध जी ने बताया किसी के आचरण करने के समय आचरण के सहित अकुशल बढ़ जाते हैं तो ऐसे आचरण मत करिए कि बताया। कोई भी आचरण के वजह से कुशल बढ़ जाते हैं तो उसके साथ रहिए कि बताया। कोई भी वचन के सहित रहने के समय अकुशल बढ़ जाते हैं तो ऐसे वचन मत बताइए कि बताया। कोई भी वचन के सहित कुशल बढ़ जाते हैं तो ऐसे वचन बताइए कि बताया, है ना। ऐसे किसी ने कुछ भी कोच करके रहता तो ये कोच करके रहने के कारण से अकुशल बढ़ जाते हैं तो ऐसे मत कोच करिए कि बताया। किसी ने कुछ भी कोच करके रहता तो उसके वजह से कुशल बढ़ जाते हैं तो ये से कुछ है तो ये कोच करिए कि भगवान बुद्ध जी ने बताया। ये जवाब शक्र देवेंद्र ने मान लिया। वो बताया भगवान बुद्ध जी ने मेरे अंदर बहुत कुछ शक था, ये शक दूर गया। भगवान बुद्ध जी ने सही बताया, सच बताया भगवान बुद्ध जी ने। मुझे और सवाल है भगवान बुद्ध जी ने, मेरा सवाल के लिए अभी भी भगवान बुद्ध जी ने बहुत जवाब दे दिया। ये बुद्ध शासन में रहने वाले भिक्खु, ये धर्म बढ़ाने वाले भिक्खु कैसे रहना चाहिए। भिक्खु भी हो सकते, उपासक भी हो सकते, उपासिका भी हो सकते है। ये धर्म बढ़ाने वाले कोई भी अच्छा से रहता तो कैसे रहना पड़ेगा। भगवान बुद्ध जी ने बताया, देवेंद्र ने आंखों से देखने वाले रूप है, ये देखने के लिए योग्य रूप भी है, अयोग्य रूप भी है। कुछ भी देखने के समय अकुशल बढ़ जाते हैं तो ये रूप मत देखो, आँख बंद करिए, दूसरा तरह देखो। कुछ भी देखने के समय कुशल बढ़ जाते हैं तो वो देखो। कुछ भी सुनने के समय ये वाणी से और कुछ भी आवाज़ के वजह से कुशल बढ़ जाते हैं तो वो सुनिए, और अकुशल बढ़ जाते हैं तो मत सुनिए। कुछ भी गंध लेने के समय कुशल बढ़ जाते हैं तो वो गंध ले लिए, ये अकुशल बढ़ जाते हैं तो वो गंध मत लो। और रस के वजह से कुछ भी अकुशल आया है तो ये से अकुशल आने वाले कुछ रस है तो मत लो, कुशल लाने वाले हैं तो ले लिए। कुछ स्पर्श के वजह से कुछ अकुशल बढ़ जाते हैं तो ये स्पर्श मत करिए। कुछ स्पर्श के वजह से कुशल बढ़ जाते हैं तो ये स्पर्श करिए। कुछ विचार करने के समय कुशल बढ़ जाते हैं तो ये विचार करिए। कुछ विचार करने के समय
अकुशल बढ़ जाते हैं तो ये अकुशल ये विचार मत करिए कि भगवान बुद्ध जी ने शक्र देवेंद्र को बताया। शक्र देवेंद्र ये भी मान लिया भगवान बुद्ध जी ने सही बताया। यही इंद्रिय संवर ऐसे रहना जरूरी है। भगवान बुद्ध जी ने एक सवाल और है। भगवान बुद्ध जी ने ये अलग अलग दृष्टि बताने वाले श्रमणक ब्राह्मण लोग ये दुनिया में है। ये सभी श्रमणक ब्राह्मण लोग ये आखिर में तक निर्वाण तक गया है क्या? भगवान बुद्ध जी ने बताया नहीं गया। क्यों? भगवान बुद्ध जी ने उन लोग कहते हैं ना मेरे पास आइए, मेरे पास आइए, मेरे अंदर ऐसी दृष्टि है, ऐसे है, ऐसे है, मुझे ऐसे समझते हैं, इसे कहते हैं ना। उन लोग निर्वाण तक नहीं गया तो इसे कहने का कारण क्या है? भगवान बुद्ध ने बताया उन लोग का मन में अलग अलग दृष्टि है, अलग अलग धातु से उन लोग का अलग अलग गति है। इसके वजह से उन लोग अलग अलग दृष्टि बन गया है ना। उन लोग इसीलिए वो संसार दुखों से मुक्त नहीं हुआ। भगवान बुद्ध जी शक्र देवेंद्र को बताया, देवेंद्र ने ये सभी लोग तृष्णा से मुक्त नहीं हुआ, उन लोग क्लेश के सहित हुआ, उन लोग इस संसार दुखों से मुक्त नहीं हुआ। भगवान बुद्ध जी ने भगवान बुद्ध जी देखने के बाद में मुझे बहुत खुशी आया, सुख मिला मुझे। भगवान बुद्ध जी पूछा, देवेंद्र ने अभी पहला आप एक सवाल पूछा है ना, ये सभी लोग कैसे समझ लिया है क्या, निर्वाण प्राप्त किया है क्या? आप ये सवाल और किसी के पास जाकर आप ये सवाल पूछा है क्या? शक्र देवेंद्र बताया भगवान बुद्ध ने मैं किसी के पास में नहीं गया। ये दृष्टि वाले लोग श्रमणक ब्राह्मण लोग की दुनिया में है, मनुष्य लोक में है, उन लोग के पास मैं नहीं गया। मैं जाकर उन लोग से पूछा। पहला भगवान बुद्ध जी पैदा होने के पहले भी मैं बहुत सवाल ये ऋषि लोग से पूछा। उन लोग से पूछने के समय उन लोग क्या किया, वो मेरा श्रावक बन गया। अभी मैं भगवान बुद्ध जी का शरण गया, धर्म का शरण गया, श्रावक संघ का शरण गया। भगवान बुद्ध जी अच्छा जवाब मुझे दे दिया, मैं श्रावक बन गया। पहला मैं कुछ पूछने के लिए श्रमणक ब्राह्मण के पीछे पीछे गया तो उन लोग मेरा पीछे पीछे आते हैं। आप कैसे शक्र देवेंद्र बन गया, आपको कैसे पुण्य मिला, कैसे पुण्य बढ़ाए, हम लोग को कैसे आ सकते हैं आपके पास? मेरा श्रावक बन गया। आज मैं भगवान बुद्ध जी का श्रावक बन गया। ये देखिए फर्क है ना। भगवान बुद्ध जी को बताया, भगवान बुद्ध जी ने मैं अभी यहाँ से च्युत हुआ, ये सूत्र में है, ये सूत्र है। आपको देख सकते हैं तो दीघ निकाय दूसरा किताब में महावाक्य में शक्र पंच सूत्र, ये सूत्र में आखिर में ये कारण है शक्र देवेंद्र का आयु खत्म हुआ, वो च्युत हुआ देवलोक से, फिर वापस शक्र देवेंद्र बन करके उत्पन्न हुआ। वो बताया भगवान बुद्ध जी को, भगवान बुद्ध भी देखा, वो बताया भगवान बुद्ध जी ने। अभी मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैं फिर वापस शक्र देवेंद्र बन गया, देवलोक में उत्पन्न हुआ फिर मैंने। ये प्रथम कारण। भगवान बुद्ध जी ने दूसरा कारण ये है, मैं आगे में मनुष्य लोक में आऊँगा, मनुष्य लोक में पैदा हो जाऊँगा। उसके बाद भगवान बुद्ध जी ने मैं भगवान बुद्ध जी का शासन में प्रवृत्त हो जाऊँगा। उसके बाद भगवान बुद्ध जी का शासन में बहुत कुछ काम मैंने करूँगा। मैं भगवान बुद्ध जी के शासन से और कुछ ये मैं अभी मार्ग फल प्राप्त किया, सोतापन्न बन गया, और मैं मेरा मन वे धर्म से बहुत बढ़ाऊँगा। उसके बाद फिर मैं देवलोक में उत्पन्न हो जाऊँगा। ये देवलोक तक आकर
मैं वहाँ से और धर्म बढ़ाऊँगा। उसके बाद मैं ब्रह्मलोक अनागामी बन करके ब्रह्मलोक में जाऊँगा। अकनिटा ब्रह्मलोक से मैं परिनिब्बान हो जाऊँगा कि शक्र देवेंद्र ने भगवान बुद्ध जी को बताया। शक्र देवेंद्र अभी तक ये दुनिया को नहीं आया, लेकिन अभी तक तावतीस देवलोक में है। वो ही ये बुद्ध शासन सुरक्षित करने वाला। अभी भी श्रीलंका में बुद्ध शासन है। अभी भी श्रीलंका में ये बुद्ध शासन अभ्यास कर सकते हैं, कारण शक्र देवेंद्र का वजह से और भगवान बुद्ध जी का अधिष्ठान बल से। और हम लोग को पता है, महावंश किताब में है, ये शक्र देवेंद्र अरहत महिंद बंते के पास आया। महिंद बंते उस वक्त सांची में था। महिंद बंते के पास आकर महिंद बंते को, अरहंत महिंद बंते को शक्र देवेंद्र ने बताया। महिंद बंते ने भगवान बुद्ध जी परिनिब्बान के समय मुझे बताया, आप श्रीलंका में जाएंगे, आपको मदद करेंगे कि इसलिए आपको मदद करने के लिए मैंने अभी आया। इसलिए अभी मुटसी राजा मर गया, देवानाम पीतिस राजा अभी राजा बन गया। आपको श्रीलंका तक जाने के लिए समय आया, इसलिए मैं आपको निमंत्रण करूँगा, श्रीलंका तक आइए। भगवान बुद्ध जी मुझे भगवान बुद्ध जी का बुद्ध शासन और श्रीलंका सुरक्षित करने के लिए हवाले कर दे दिया। इसीलिए आप आइए कि बताया। वो शक्र देवेंद्र भी अरहंत महिंद बंते के साथ गया। जाकर ये उस दिन ये एक उत्सव था श्रीलंका में। ये उत्सव के लिए राजा ये एक जानवर मारने के लिए गया। जाने के समय ये हिरनी बन करके ये शक्र देवेंद्र राजा के आगे आया। राजा के आगे आने के बाद में वो ये हिरन के पीछे पीछे फॉलो किया राजा। जाने के बाद ये शक्र देवेंद्र हिरन बन करके आया ना, वो अरहंत महिंद बंते के पास जाकर गायब हुआ। राजा धीरे धीरे अरहंत महिंद बंते के पास आया। अरहंत महिंद बंते उनको धर्म प्रवचन दे दिया, श्रावक बन गया। ये सब शक्र देवेंद्र के वजह से सब कुछ हुआ। अभी भी श्रीलंका में ये धर्म सुरक्षित हुआ शक्र देवेंद्र के वजह से। अभी तक वो मनुष्य लोक में पैदा नहीं हुआ, इसलिए वो आएगा भविष्य में। हम लोग को ये बुद्ध शासन फिर वापस एक बार मिलेगा मनुष्य लोक में रहता। तो हम लोग को पता नहीं क्या हो जाएगा, कि हम लोग का कर्म के वजह से कहा जाएगा कि पता नहीं। इसीलिए हम लोग को फिर एक बार मौका मिलेगा। इसीलिए शक्र देवेंद्र अभी भी ये दुनिया में है, वो हम लोग को एक मौका मिलेंगे। उसके वजह से हमेशा हमेशा हर दिन शक्र देवेंद्र को पुण्यानुमोदना करिए। वो है इंद्र। उनको ये इंडियन लोग बहुत गलत वचन कह दिया। ये कारण ये है, ये शक्र देवेंद्र का एक नाम है। ये नाम क्या है? सहस्रनेत्र कह दिया। सहस्रनेत्र मतलब हजार आँख से रहने वाला कह दिया। लेकिन यहाँ लोग गलत से ये देख दिया। कारण ये सहस्रनेत्र वचन आया उनको दिव्य नेत्र से, दिव्य नजर से, दिव्य दृष्टि से पूरा दुनिया सब कुछ देख सकता है। उनके शरीर में हजार आँख नहीं है, दिव्य नेत्र से, दिव्य दृष्टि से पूरा दिव्य लोक, मनुष्य लोक, जानवर लोक, नरक, पूरा सभी लोग हर जगह देख सकते हैं। इसीलिए उनको नाम दे दिया सहस्रनेत्र की। सहस्रनेत्र की कह दिया, हजार आँखों से देखने वाला की नाम दे दिया।
उनका शरीर में 2 आँखें और राख नहीं है ना। इसीलिए शक्र देवेंद्र के बारे में बुरा से मत देखो, शक्र देवेंद्र को कुछ भी मत बताइए गलत। शक्र देवेंद्र ये दुनिया को अच्छा वाला बुद्ध शासन सुरक्षित करने वाला, रोज पुण्य करके शक्र देवेंद्र को पुण्यानुमोदना करिए, सबको शक्र देवेंद्र का मदद मिलेगा। इसलिए आज ये धर्म प्रवचन सबको निर्वाण तक जाने के लिए, भगवान बुद्ध जी का शासन में ये विमुक्ति पाने के लिए ये धर्म प्रवचन भी, शक्र देवेंद्र का मदद सबको मिलने के लिए भी ये आज प्रवचन सबको उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।